हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान भूगोल की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अलग अलग भर्तियों के अंतर्गत आए हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्लासेस रहने वाली है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स को लेकर। अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। निश्चित ही जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर से वापस बाहर आएंगे, काफ़ी अधिक सुकून महसूस करेंगे कि आपने समय रहते अपनी तैयारी शुरू की थी और आपका पेपर अच्छा गया। उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान में जो बोल्डर बोर्ड है की प्राप्ति का स्थान है अजमेर, बाप, अनूपगढ़ या फिर मलानी। तो देखिए राजस्थान में बोल्डर बोर्ड की प्राप्ति का स्थान है ऑप्शन नंबर ब, जो बाप स्थान है जो कि जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाप बोल्डर का अगर टाइम पीरियड पूछे कि किस टाइम पीरियड से ये संबंधित है तो पर्मियन कार्बोनिफेरस से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। एक स्तरीकृत बालू के टिल्ले का सबसे उपयुक्त भूमि उपयोग क्या हो सकता है? सिंचित कृषि, प्रतिबंधित चराई, शुष्क कृषि या फिर जो अधिवास स्थल है ये। तो देखिए इसका सही आंसर होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो बालू के टीले हैं जैसलमेर के अंतर्गत, वहाँ पर अधिकतर हमें सेवन घास है, इस प्रकार की घासें जो है वो मिलती हैं। तो इसके लिए फिर इसका जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो है प्रतिबंधित चराई। सबसे उपयुक्त भूमि उपयोग यहाँ पर हो सकता है। ब नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर राजस्थान में शुष्क प्रावस्था का जो प्रारंभ है लगभग कब से शुरू हुआ? तो आप ये ध्यान रखिएगा, शुष्क प्रावस्था का जो प्रारंभ है ये राजस्थान में लगभग 5000 बीसी पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला गग्गर मैदान पर विस्तृत है? तो कौन सा जिला? तो सही आंसर है फर्स्ट नंबर ऑप्शन गंगानगर। आगे यहाँ पर देखते हैं। राजस्थान में दक्कन का जो पठार है का विस्तार निम्नलिखित जिलों में है। तो किन जिलों के अंतर्गत है दक्कन के पठार का विस्तार? तो ये आप सभी को पता है, झालावाड़ और कोटा के अंतर्गत। वन नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे यहाँ पर रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो देखिए ये अवस्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा ब, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत। रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं ये बूंदी जिले के अंतर्गत स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण स्वरूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल जो है वो है अरावली। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सत्य है वो बताना है। देखिए अ, ब और जो यहाँ पर ये द है या फिर फोर्थ नंबर, ये यहाँ पर तीनों सही है। स वाला कथन यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब नंबर ऑप्शन। 1, 2 और जो चौथा कथन है ये यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। तो देखिए ये निर्मित है ग्रेनाइट से। आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? जो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से सर्वोच्च कौन सा है? तो देखिए इनमें से सर्वोच्च शिखर है तारागढ़।
आगे यहाँ पर देखते हैं, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। तो देखिए, झालावाड़ से बीकानेर अगर हम सीधी लाइन खींचें तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है हाड़ौती का पठार आएगा, उसके बाद में बनास का बेसिन और सबसे आगे यहाँ पर इस क्रम में आएगा मध्य अरावली। तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर होगा द नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो ऐसा कौन सा क्रम है। तो देखिए ये यहाँ पर जो क्रम है ये है टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। और नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो देखिए जो हमारा मैन चैनल है वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, उत्तरी वृहत मैदान के और प्रायद्वीपीय पठार के। तो उत्तरी जो वृहत मैदान है इसके कौन कौन से भाग है, राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश। तो देखिए एक तो है मरुस्थल और एक है जो मैदानी प्रदेश है, ये दोनों। अरावली और जो हाड़ौती है, हाड़ौती पठार, ये दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्न शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो इनमें से कौन सा सर्वोच्च है वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए इनमें सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है कुंभलगढ़। सर नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में विंध्यन कंगार जिससे निर्मित है वह है। तो देखिए विंध्यन कंगार निर्मित है बालू का पत्थर से। नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर तारा बालू का स्तूप जिनके निकट मिलते हैं वह है। तो देखिए आरपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को डिलीट किया गया था क्योंकि दो ऑप्शन इसके सही आंसर है, जैसलमेर और सूरतगढ़। इन दोनों, ठीक है, जैसलमेर ज़िले में और सूरतगढ़ में हमें बालू का जो स्तूप है, तारा बालू का स्तूप, ये मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए उत्तरी अरावली की जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, वो है भानगढ़। मध्य अरावली की है तारागढ़ और दक्षिणी अरावली की है ऋषिकेश। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। जो घटोली गोपा दर्रा है राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये ध्यान रखिएगा। आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के एग्ज़ाम में स्कूल ग्रेड लेक्चर 2018 के अंतर्गत ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर स, मुकुंदरा पहाड़ियों में। बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित हैं। तो ये मैंने आपको आगे बता दिया था, पर्मियन कार्बोनिफेरस युग से। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए अचलगढ़ की ऊंचाई सबसे अधिक है, तो ये होगा 1380। उसके बाद में नाग पहाड़ है तो 729। खो की ऊंचाई है 920 और जयगढ़ की है 600, यहाँ पर 48। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं नीचे। तो फर्स्ट का ए का हो रहा है थर्ड, ए का थर्ड, दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। फिर बी का हो रहा है फोर्थ, बी का फोर्थ यहाँ पर दे रखा है। तो ये हमारा सही आंसर होगा सर नंबर ऑप्शन। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का जो भ्रंश है ये क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है महान सीमा भ्रंश। यहाँ पर अरावली श्रेणी किसका उदाहरण है वो बताना है। तो देखिए अरावली श्रेणी उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। आगे यहाँ पर जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की सेल
यहाँ पर कौन सी है वो बताना है। मालानी आग्नेय, रायलो समूह, जुरासिक बालू का पत्थर या फिर अजबगढ़ समूह। तो देखिए इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर स, जुरासिक बालू का पत्थर। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए जो ये तीनों जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये आप सभी को पता है ये किसके अंतर्गत हैं, फागड़ क्षेत्र के अंतर्गत। जो डूंगरपुर है, पूर्वी सिरोही है, उदयपुर जिलों का जो अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भोमट। आबू पर्वतखंड, अर्बुद और कोटा बूंदी, बारह जलावाड़, हाड़ौती। तो इस तरह इसका आंसर होगा। यहाँ पर मिलान देखते हैं। तो ए का हो रहा है थर्ड नंबर पर और ए का थर्ड, यहाँ पर दो ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर बी का हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है बी का, तो ये हमारा सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर सी का फोर्थ ये है और डी का है सेकंड नंबर। आगे देखते हैं। राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। तो कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं वो हमें देखने हैं। तो देखते हैं। थार मरु जो भूमि है में बालू का स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। उत्खाद भूमि बनास बेसिन में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। महान सीमा भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है। तो देखिए यहाँ पर यह कथन गलत है। जो महान सीमा भ्रंश है ये अरावली के पूर्वी भाग के सहारे स्थित है, ना कि पश्चिमी भाग के सहारे, तो ये गलत हो गया। उत्खात जो भूमि है ये चंबल बेसिन में पाई जाती है। तो यहाँ पर बनास दे रखा है, इस कारण ये भी गलत है। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अ और स, यहाँ पर ये दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, 1 और 3 यहाँ पर सही है। भोराट पठार जिनके मध्य स्थित है वह है, तो आप सभी को पता है भोराट किन के मध्य स्थित है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं। देखिए जालोर के अंतर्गत है जारोला पर्वत, जयपुर के अंतर्गत है बरवाड़ा। और देखिए मेन चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला था राजस्थान ज्योग्राफी का, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जयपुर के अंतर्गत है बरवाड़ा जो पर्वत चोटी है ये। तो कुछ कमेंट आए थे कि सर बरवाड़ा तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, ये पर्वत चोटी आप गलत बता रहे हैं। तो देखिए आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है आरएस भर्ती 2018 के अंतर्गत, और इसमें बरवाड़ा का कहीं पर भी सवाई माधोपुर ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, बरवाड़ा जो पर्वत चोटी है ये जयपुर के अंतर्गत है। एक छोटी पर्वत चोटी बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भी है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगर जयपुर ऑप्शन में ना हो तो फिर बरवाड़ा आपको सवाई माधोपुर करना है। अलवर के अंतर्गत है भानगढ़, सीकर में रघुनाथगढ़। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, तो ये आप सभी को पता है मुकुंदरा हिल्स। भोराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जस्ट हमने आगे देखा था, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। आगे यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए जो बब्बई है, बब्बई पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। तारागढ़ की है 873 मीटर, सायरा की है 900 मीटर, रोजा भाकर की है 730 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा ए का सेकंड, बी का थर्ड। तो यहाँ पर ये जो कूट है ये होगा ऑप्शन नंबर ओ वाला। आगे यहाँ पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, तो देखिए मध्य अरावली श्रेणी में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं वो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है,
तो कौन सा नहीं है? देखिए पैराबोलिक है, बरखान भी है, तारा भी है। धोराउड ये यहाँ पर नहीं है। निम्न में से कौन सा जो समूह है ये राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो आप सभी को पता है जो सेकंड पर्वत चोटी है राजस्थान की सबसे ऊंची वो है गुरुशिखर, के बाद में शेर, शेर के बाद में है जरगा, फिर है सज्जनगढ़ और सबसे अंत में तारागढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो लगभग 60%। आगे यहाँ पर निम्न कथनों में सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव करना है। तो देखते हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का जो उद्गम है वो अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। जो अरावली है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है वो बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ब जो है ये यहाँ पर गलत है। राजस्थान में काफ़ी सारी ऐसी नदियाँ भी हैं जिनका उद्गम अरावली से ना होकर कहीं और से होता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। और ये भी कथन यहाँ पर गलत है। राजस्थान में वर्षा का जो वितरण प्रारूप है वो अरावली से प्रभावित होता है। यहाँ पर नहीं होता दे रखा है, इस कारण ये कथन भी गलत है। तो हमारा सही जो हमारा सही कथन है वो है अ और द। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन 1 और 4। आगे यहाँ पर अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में जो पर्वतीय चोटी है वो कौन सी है? तो देखिए बम्बई, जो बाबई है, बेराट है और रघुनाथगढ़ है, ये सभी उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती हैं। डोरा ये दक्षिणी अरावली श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ब नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है वो स्थित हैं? तो ये है हाड़ौती पठार के अंतर्गत। सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त और फटी फटी पहाड़ियाँ हैं इनका स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए इनका स्थानीय नाम है भाकर। अ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो देखिए राजस्थान का लगभग 61% जो भाग हैं वो मरुस्थल से घिरा हुआ है। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कम है? तो देखिए ये है दक्षिणी भाग की जो ऊंचाई है थार मरुस्थल की वो उत्तरी भाग से कम है। तो इसका पता किस प्रकार चलता है? जो लूणी नदी है, लूणी नदी के बहाव से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? तो हेरोन महोदय के द्वारा जो मालपुरा करौली मैदान है ये तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया था। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये जस्ट हमने आगे देखा था हाड़ौती पठार के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो यह है मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में छप्पन का मैदान जो है किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो छप्पन का मैदान ये स्थित है माही बेसिन के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है? तो जीके ट्रिक एजुकेशन के जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर मैंने जितने भी इस प्रकार के ये प्रदेश हैं उनके बारे में डिटेल में एक लेटेस्ट वीडियो डाला है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो सही आंसर होगा वागड़ क्षेत्र जाना जाता है। जो मध्यवर्ती माही का मैदान है उसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है उसको।
जो उत्खात स्थलाकृतिक भूमि है ये पाई जाती है, तो देखिए ये पाई जाती है धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंतर्गत। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। देखिए जो गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश है और घग्गर का मैदान, ये तीनों इसके भाग हैं। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, तो ये कौन सा है? यह है गिरवा। हाड़ौती का पठार, इसके अंतर्गत मुकुंदरा हिल्स। शेखावटी का जो पठार है वो है अंत प्रवाह, अपवाह और घग्गर मैदान, नाली। तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर नीचे कोड दे रखे हैं, तो देखिए फर्स्ट का थर्ड हो रहा है, जो सेकंड है बी का फर्स्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? स नंबर ऑप्शन 3, 1, 4, 2। स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए भाकर पूर्वी सिरोही ये सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन ये यहाँ पर सही है। कांठल चंबल बेसिन और घग्गर का मैदान जालोर सिवाना। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है स नंबर ऑप्शन कांठल जो प्रदेश हैं ये नहीं है चंबल बेसिन के अंतर्गत। कांठल आता है माही बेसिन के अंतर्गत। इस वीडियो में इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे भौतिक प्रदेश से संबंधित, जो कि हाल ही के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन हैं। आरपीएससी के द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न हर बार हर भर्ती के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आप इनको बेस बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं रखनी है, तभी आप जो अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, और अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप पॉजिटिव हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो देखिए आरएस बनी है मुक्ता राव जी, ठीक है, वो 40 ईयर के एज में आरएस जैसा बड़ा पद उन्होंने अचीव किया है। तो आप देखिए अगर कंप्लीटली सेल्फ मोटिवेटेड हैं और अपने लक्ष्य के प्रति आप किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरत रहे हैं, तो निश्चित ही आप ज़रूर सफल होंगे। जो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब आपका जो पेपर है वो काफ़ी शानदार जाएगा। तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।